का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है। क्या ये वेद मूलक है? क्या वेदों में इसका वर्णन है? क्या उपनिषदों में वर्णन है? नहीं। तो मन गणन संप्रदाय बन रहे हैं, तो कुछ पूछो तो उत्तर तो दे ही नहीं पाते। बस हमारे बुआ ने फलाने दादा गुरुजी बस आने ही वाले, टपकने वाले, इंतजार करते रहो, आकाश से टपकेंगे वो। अब टपकेंगे क्या? भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो अंदर बाहर सभी है, कोई ऐसा थोड़ी कि कोई अलग से ही टपकेगा। तो लोग ऐसे भ्रमित भी करते हैं आपको। इसलिए जो परंपरा से चीज आपको प्राप्त हो रही है उसी में अडिग रहना चाहिए। कहीं भी आप शिक्षा देते हैं, दीक्षित होते हैं, तो देखो भाई क्या संप्रदाय है, उनके संप्रदाय में होता क्या है, किसकी पूजा होती है, क्या मान्यता है इनकी, है ना। तो ये सब देखना चाहिए, देख करके फिर हमें करना चाहिए। हालांकि देखने में व्यवहार में सब चीज़ें हैं, हम अपने देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपनी जगह है, वो धार्मिक क्रियाएं हैं। लेकिन योग थोड़ा इससे हट करके है। अब मान लिया गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, गुरु कहते हैं इसी का जप करो, वो मंत्र किसी देवी देवता का तो है नहीं, तो आत्मा का मंत्र है, हंस मंत्र है, आत्म मंत्र है, तो आदमी का विश्वास नहीं होता है। फिर वो कहता भाई मैं तो पहले कुछ और करता था, अब तो मैं हट गया उससे। कोई शिव की आराधना करे, कृष्ण की आराधना करे, तो अब गुरु मुख हो गया, गुरु जी ने कहा बस ये फायदा ले आओ, अब उसी को करना चाहिए। लेकिन पहले आदमी भ्रमित होता है, अरे पहले तो मैंने सालों साल ऐसे किया, अब तो ये मेरा छूट गया, अब मेरे इसकी उपासना छूट गई, इसकी उपासना छूट गई, अब तो। लेकिन गुरुजी ने जो कहा है उसी, गुरुजी कहते हैं सब छोड़ दो, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो आत्मा मंत्र है गुरु ने दिया है, वो है मोक्ष का कारण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। गुरु ने जो दे दिया है उस पर विश्वास करेगा वो फिर जीतेगा, और यदि विश्वास नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। चाहे आप सिद्ध गुरु के शिष्य हो, लेकिन आपका विश्वास नहीं बना तो आपको ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकवस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। पहले कहते हैं अज्ञ मैंने अज्ञानी। अज्ञानी लोग बहुत तर्क करते हैं, अज्ञानी लोग बहुत तर्क करते हैं, अपने को ज्यादा ही ठीक समझते हैं। शास्त्र तो कभी पढ़ा नहीं तुमने, ज्ञान तुझे है नहीं, लेकिन बात बिल्कुल बढ़ चढ़ के करेंगे। तो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञ। और भगवान के वचनों पर, ऋषियों के वचनों पर कोई विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा नहीं। तो अश्रद्धाना, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। पहले तो आपको ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, ना आपने महापुरुषों से कोई श्रवण किया है आत्मज्ञान की बात का, और फिर जो है आपको श्रद्धा भी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, ठीक है मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धा करता है। जो बड़े लोग होते हैं, ऋषि कहते हैं, या शास्त्र में जो बात कही गई है उस पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, हाँ ये बात सही है, सही मान करके फिर उस पर चलने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं श्रद्धालु। और जो श्रद्धा नहीं रखता है उसको कहते हैं अश्रद्धालु। तो अश्रद्धानस्य, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। इसके बाद फिर संशय होता है, तीसरे नंबर। एक तो अज्ञानी है, फिर जो है श्रद्धा भी नहीं है, और संशय है, बार बार संशय करता है। अरे गुरुजी ने मंत्र दिया, पता नहीं ठीक मंत्र दिया, पता नहीं इससे मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, मुझे तो कोई बढ़िया सा मंत्र चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी बढ़िया सा मंत्र देना, जैसे खाने में होता है ना, गुरुजी प्रसाद, उसको लाई दो, कहते नहीं गुरुजी कोई बढ़िया प्रसाद देना, तो उसको बर्फी बुर्फी बढ़िया दे दो, तो बढ़िया प्रसाद। और लाई दे दिया तो क्या प्रसाद है? तो प्रसाद तो प्रसाद ही, प्रसन्नता का नाम। गुरु ने मिट्टी दे दिया, वो भी प्रसाद है, लेकिन आपको चाहिए बढ़िया। तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कहते हैं बढ़िया मंत्र चाहिए था। अरे मंत्र सब बराबर है, गुरु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य।
जो गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, सिद्ध पुरुष हैं और उनकी परंपरा से मंत्र, प्रभु जी ने वो मंत्र दिया है, उनके गुरु ने वो मंत्र दिया। परंपरा, परम का मतलब परम 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 परम, वो आदि ईश्वर, उससे जो चली आ रही है सीढ़ी दर सीढ़ी, उसको कहते हैं परंपरा। डिसेंडेड हो रहा है जो है ना, ऊपर से नीचे को आ रहा है, उसको कहते हैं परंपरा। तो गुरु अपने मन से कोई मंत्र नहीं देते, वो वही देते हैं, या तो वो अपने विवेक से देते हैं, सिद्ध पुरुष हैं, या फिर उनके गुरु ने जो बताया उसी मंत्र को देते हैं। और इसमें हमारे गुरुदेव कहते थे मंत्र जपने वाले को 3 प्रकार की शक्ति मिलती है। मान लिया आपको गुरुदेव ने कह दिया कि ओम नमः शिवाय का जप करो, पंचाक्षरी का करो, तो गुरु